नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम जेपी पावर की। देखिए, अभी-अभी एक वीडियो मैंने डाली थी इसमें कि मैं आपको बताया था कि स्टॉक के अंदर तेज़ी आई है, इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन लगभग कुछ क्लोजिंग से कुछ समय पहले स्टॉक के अंदर अच्छी खासी गिरावट भी हुई। 20% की तेज़ी थी और तेज़ी जो है वह 9% के साथ ख़त्म हुई। मतलब लगभग 12-13% की गिरावट भी आ गई। हालाँकि अभी भी स्टॉक के अंदर 8 से 9% की तेज़ी बनी हुई है, लेकिन जो तेज़ी थी वो नहीं है। तो गिरावट क्यों हुई? ऊपर के लेवल पर प्रॉफ़िट बुकिंग अगर हुई तो क्यों हुई है? सारा कुछ यहाँ पर समझेंगे। किसने करोड़ों का माल बेचा और क्या कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, कहाँ तक स्टॉक मूव कर सकती है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, यदि आपको मेरा काम पसंद आए तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो है 12 रुपये 45 पैसे पर फाइनली क्लोजिंग हुई है। यदि हम इंट्राडे की बात करें तो देख सकते हैं सुपर मार्केट ओपन होते ही पूरे दिन यहाँ पर सर्किट लगी रही और लगभग क्लोजिंग के आसपास 3 बजे के आसपास, पौने 3 बजे के आसपास यहाँ पर बड़ी गिरावट शुरू हुई है। टाइम आप नोट करके देखें, रखें, उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे बात करने वाले हैं। किसने खरीदी, किसने बिकवाली की है। 2 बजकर 40 मिनट पर यहाँ पर खरीदारी बिकवाली शुरू हुई है और 1, 2, 3 लगभग यहाँ पर 2 बजकर 55 मिनट, 40 से 55, मतलब कि 15 मिनट जो है ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर क्या हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि एज सच कोई भी निगेटिव न्यूज़ जेपी पावर के लिए निकल कर नहीं आई है। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहें कि स्टॉक के अंदर क्या हुई कि अचानक से यहाँ पर बड़ी गिरावट होती हुई नज़र आई है। एक चीज़ आप और भी यहाँ पर ध्यान दें, यदि हम फिर से वन डे का चार्ट लगाएं और आरएसआई की यदि बात करें, आरएसआई यहाँ पर, हाँ आप देख लो, आरएसआई ओके डन। एक मिनट, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं आरएसआई लग चुका है और आरएसआई जो है वो आज एक समय लगभग 84 के आसपास ट्रेड कर रहा था। हालांकि अभी 75.41 पर आया है जब इसमें गिरावट हुई है। तो 85 पर आरएसआई ट्रेड कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि आरएसआई काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर यह गिरावट होने का के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है ओवरबाउट रीजन। ये चीज़ मैंने आप लोग को बताई थी। आज ऐसी बात नहीं, गिरावट की बात बोल रहा हूँ। यदि आप मेरी वीडियो आज की देखी होगी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टॉक ओवरबाउट रीजन में भी चल रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग आज ही हो गई। उम्मीद थी कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर होती, लेकिन ये जो प्रॉफिट बुकिंग रही वह आज के आज ही हो गई। ये थोड़ा सा यहाँ पर लोग अनएक्सपेक्टेड रहा, लेकिन निगेटिव न्यूज़ कोई सा भी नहीं है यहाँ पर। जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है क्योंकि स्टॉक जो है वो बहुत बड़ी रैली पिछले 3 दिन के अंदर 8.5 रुपये पर यह ट्रेड कर रहा था और 8.5 रुपये से लगभग 14 रुपये तक यह मूव कर इसने मूवमेंट दिखाई थी। तो इस कारण से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। यहाँ पर आप एक चीज़ और देखो कि ये इसी लेवल पर आकर क्यों रुका, क्योंकि इसने एक अच्छा खासा जो है सपोर्ट लिया हुआ था। ठीक है, यहाँ आप देखो 1 वीक का चार्ट हमने लगाया हुआ है और 1 वीक के चार्ट में आप क्लियर कट यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गिरावट हुई है 12 रुपये 45 पैसे पर, यहाँ एक सपोर्ट मिल रहा है। देखो आप इस रीजन में इसको एक सपोर्ट मिल रहा है और समय 2014 है। ठीक है, 2014 में भी जो गिरावट हो रही थी तो इस रीजन में 2 बार रुका, यहाँ रुका, फिर अगेन लगभग 2014 में ही 2-3 महीने के अंतराल के बाद फिर से यहाँ पर स्टॉक जो है इसने सपोर्ट लिया और फिर ऊपर की ओर इसने मूवमेंट दिखाई है। ठीक है, तो वही कारण रहा कि आज जो गिरावट हुई है वो 12 रुपये 45 पैसे पर इसको एक सपोर्ट मिला और यहाँ पर सस्टेन करने की इसने कोशिश की है। देखिए ऑलरेडी आप एक चीज़ समझो तो अभी भी ये स्टॉक 8.5% की पॉजिटिव मूवमेंट के साथ आज इसने एक क्लोजिंग दी है। तो ऐसा सच निगेटिव कोई सेंटिमेंट्स नहीं है। निगेटिव जेपी पावर के साथ कुछ खबरें निगेटिव निकल कर नहीं आई है, तो इस कारण से कोई बहुत बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। अभी हम आगे देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर ट्रेड हुए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, कहाँ तक जेपी पावर के अंदर मूवमेंट हो सकती है, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो जेपी पावर के अंदर जो है मूवमेंट रही है 20% की। यहाँ पर वही 20% की ही जो जब तक रिपोर्ट लिखी गई थी 20% तक की यहाँ पर मूवमेंट नज़र आई थी। ठीक है, और इसके जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 10 नवंबर को इसके Q2 के नतीजे आने वाले हैं और प्रमोटर की होल्डिंग जो है एट प्रेजेंट 24% की बनी हुई है। तो देखिए टेक्निकल सेटअप पर क्या कुछ कहा जा रहा है कि एक जो सपोर्ट है वो 13 रुपये पर, उससे नीचे 12 रुपये 70 पैसे पर, उससे नीचे 12 रुपये 20 पैसे पर बन रहा और रेसिस्टेंस जो है वह 15 रुपये पर बन रहा। मतलब कि अगला जो टारगेट रहेगा वह 15 रुपये तक का रह सकता है जेपी पावर के अंदर। AR रामचंद्रन जो कि टिप्स टू ट्रेड से, उनका यहाँ पर कहना है कि जेपी पावर वेंचर्स जो
है वह बुलिश है, लेकिन उसके साथ में ओवरबाउट रीजन में भी ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट जो कि है उसका अगला जो रेसिस्टेंस रहेगा वह रहेगा 14 रुपये 35 पैसे पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 14 रुपये 35 पैसे पर। तो इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए करंट लेवल्स पर, और कोई भी क्लोज यदि होता है 12 रुपये 20 पैसे से नीचे तो वह 10 रुपये तक की मूवमेंट यहाँ पर दिखा सकता है। ऐसा कहना है AR रामचंद्रन जो कि टिप्स टू ट्रेड्स हैं। फर्दर यहाँ पर देखें जिगर एस पटेल जो कि सीनियर मैनेजर है टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट एट आनंद राठी, उनका यहाँ पर क्या कहना है कि काउंटर जो है ऑलमोस्ट 65% का रिटर्न इसने दे दिया है, जबकि 8 रुपये 30 पैसे का इसने लो हिट किया था। और कब हिट किया था? जब मिडिल ईस्ट के बीच में सीरिया और फ़िलिस्तीन के बीच में, हमास के बीच में जो वार चल रहे थे, उसी समय इसने 8 रुपये 30 पैसे को हिट किया था। और मैंने उसी समय आप लोगों को बोला था कि बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करना, और वहीं पर हैमर कैंडल इसने बनाया था गिरावट के बाद, और उसके बाद स्टॉक जो है वह रॉकेट बन गया है। ठीक है, सिंस इट इज़ ट्रेडिंग way above all key exponential average, one need to be cautious as we may see some profit booking in the coming session। ठीक है, RSI की बात की जाए तो 85 पर, जो कि एक्सट्रीमली यहाँ पर ओवरबाउट रीजन में ट्रेड कर रहा है, विच माइट कूल इन अपकमिंग सेशन। वी एडवाइस सपोर्ट इज इन नियर 12 रुपये 70 पैसे पर सपोर्ट बताया जा रहा है, और 12 रुपये 50 पैसे के आसपास इसने आज सपोर्ट लिया भी। और कैसे लिया मैंने आपको वीकली चार्ट पर 2012 के आसपास का चार्ट दिखाकर समझाया भी क्या कि कैसे सपोर्ट ले रहा है। रेसिस्टेंस जो है 14 रुपये 85 पैसे पर बताया जा रहा है, मतलब कि लगभग यहाँ पर 15 रुपये का जो है अगला टारगेट रहने वाला है JP पावर के अंदर। ठीक है, टेक्निकल सेटअप के अंदर भी वही बातें सब बताई जा रही कि 10 20 30 50 100 150 200 के ऊपर यह मूव कर रहा है, और अच्छा खासा बढ़िया यहाँ पर कामकाज चल रहा है। और एक लगभग 15.24 करोड़ शेयर्स की जो है आज ट्रेडिंग हुई है, हैंड्स ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो ये तो हो गई आज की क्या कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अब देख लेते हैं कि किसने कितनी बड़ी बड़ी खरीदारी कब कब की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरडे लार्ज डील्स फॉर जयप्रकाश पावर वेंचर्स। ठीक है, तो आज के डेट में जो लार्ज ट्रेड्स हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वैल्यू है, सबसे राइट में टाइम है, उसके बगल में वैल्यू, उसके बगल में प्राइस है। ठीक है, क्वांटिटीज़ वगैरह उसके बगल में है, और किस ट्रेड में हुआ है तो एक्सचेंज जो है NSE के ऊपर हुआ, और डेट भी देख सकते हैं 6/11/2023। आज का यह पूरा का पूरा डाटा आपके सामने अवेलेबल है। तो लगभग हमारा जो सर्किट टूटा था, कहाँ टूटा था? तो 2:40 पर, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि आप समय यहाँ पर ध्यान से देखें। तो अभी आप एक चीज़ देखो कि जो ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है, जो ट्रेड हो रहे हैं, या फिर लगभग यहाँ पर देख लो 1 करोड़ के अंदर ही है। ठीक है, 1 करोड़ के अंदर ही आपको मैक्सिमम नज़र आएगा, 32 लाख 73 लाख 78 लाख, कभी कभी 2 करोड़, मतलब कि मैक्सिमम जो 1 करोड़ के अंदर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो हमारा सर्किट टूटा है वो आप यहाँ पर ध्यान दो कि कहाँ पर सर्किट टूटा है। लगभग 2:40 का समय था, तो 2:40 के आसपास हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। और वैल्यू भी आप देख सकते हैं अभी 12 रुपये 75 पैसे, 12 रुपये 80 पैसे, 13 रुपये। ठीक है, इस रेंज में हमें दिख रहा है 13 रुपये 70-75 पैसे के आसपास का अपर सर्किट लगा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये समय आ चुका है जहाँ पर जो है सर्किट है वह टूटी है। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं 2 जो समय है, हाँ ये देखिए आप 13 रुपये 75 पैसे पर हमारा ट्रेड हो रहा था। यहाँ इस रीजन में देखो आप 2:28 13 रुपये 75 पैसे। ठीक है, इस समय पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, बड़े प्लेयर्स एक्टिव हुए, उन्होंने अपना माल निकाला है। 8 रुपये 8.5 रुपये के आसपास एंट्री लेके 14 रुपये या फिर 13 रुपये 75 पैसे पर भी लगभग 9 10 11 12 13 5 रुपये का, और ये करोड़ों में ट्रेड होते हैं। तो कितना बड़ा यहाँ पर मुनाफा निकाल लिया गया है आप सोच सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी गिरावट नहीं हुई है, अभी भी जो है एक्टिव हैं प्लेयर्स इस स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ आप देखो वैल्यू देखो जो करोड़ों में ट्रेड हो रही थी, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला 2:44 पे जो ट्रेड हुए हैं, सबसे बड़ा ट्रेड आज के डेट में 2:44 पर 23.71 करोड़ के शेयर्स 13 रुपये 50 पैसे पर यहाँ पर जो है की गई है, बिकवाली की गई है 23 करोड़ की। उसके बाद देखो आपको इतना बड़ा डाटा कहीं नज़र नहीं आएगा। फिर 14:44 पर उसी एक ही मिनट के अंदर ये सारा कुछ चल रहा है। देख सकते हैं आप, ऐड करो कितना बड़ा डाटा है। ठीक है, 15.61 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी बिकवाली हुई है।
समय देख सकते हैं कि समय चेंज नहीं हो रहा, 14:44 पर इतने बड़े बड़े ट्रेड्स होते गए हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े ट्रेड्स होते गए हैं, एक ही मिनट के अंदर ये सारा का सारा आपको ट्रेड यहाँ पर नज़र आएगा। और सुबह में आप देखोगे, शुरू में देखोगे तो बहुत छोटी मोटी ट्रेडिंग्स हुई हैं और क्वांटिटीज़ भी बहुत छोटी हैं। देखो पहले की दिनों की अपेक्षा आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि देख सकते हो यहाँ पर आप छोटी मोटी क्वांटिटीज़ हुआ करती हैं 32 पे 33 पे, ठीक है, तो इतनी बड़ी बड़ी जो है बिकवाली नहीं हुआ करती थी। तो ये जो है बहुत ही बड़े यहाँ पर प्लेयर्स एक्टिव हुए हैं और प्रॉफिट वसूली हुई है, मुनाफा वसूली हुई है, इसमें और कोई बहुत बड़ा चौंकने वाला, चिंता करने वाली वैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।